इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परमात्मा में है वो कुपथ पर पग नहीं रखेगा। जो भजन में है वो विषय के रस का जाने, तो आनंद में है, आनंद में। दो असुर भक्तों की चर्चा एक भागवत जी में है, रामकथा में भी है, विभीषण जी की भी चर्चा दोनों स्थानों पर है। एक भक्त राज प्रहलाद हैं, दूसरे परम भागवत भैया विभीषण जी हैं। क्या है? नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भ्रे प्रहलादु। विभीषण जी श्री अवध में नहीं, श्रीलंका में रावण के साम्राज्य में रहकर भी भगवान के ही नाम का स्मरण करते हैं और किसी आसुरी वृत्ति में उनकी प्रविष्टि नहीं। जन्माद्य का परिणाम है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। हे देव रक्षक मेरे प्रभु, मेरा स्वभाव उलूक जैसा है, यथावलोक हितम परनेहा। कारण निशाचरी वंश में मेरा जन्म हो गया है। तथा जो भी बन पड़ता है हम करते हैं, जितना बन पड़े उतना करना। भक्त असत्य में रहता नहीं, असत्य करता नहीं, असत्य की गवाही नहीं करता, सत्य में रहता है, सत्य में जीता है, सत्य ही सोचता है, सत्य का अनुसंधान करता है, सत्य में ओढ़ता बिछाता सोता सब सत्य में रहता है। और जो सत्य में है वह परमात्मा का अत्यधिक प्रिय है। क्यों? परमात्मा सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसे प्रभु का भजन करके भरत भैया अयोध्या की प्रजा का दिव्यता पूर्वक प्रभु आज्ञा से सेवा करते हुए यहां नंदी ग्राम में पोरसा भर, इसको पोरसा बोलते हैं अवधि भोजपुरी में। पोरसा भर यानी सिर से एक हाथ ऊपर धरती, ये जो भूधरी हम आप देख रहे हैं तपस्थली, मनुष्य केवल खड़ा मात्र हो जाए हाथ करके, इतनी जो धरती है इसको भूधरी बोलते हैं, गुफा बोलते हैं। यह तपस्या के लिए है। कारण कि जगत के विकार से संपर्क न आवे, जगत के उत्पात से कोई लेना देना न रहे। साधना के लिए एक व्यक्ति आवश्यक है, पढ़ाई करने के लिए 2 व्यक्ति आवश्यक है, कीर्तन करने के लिए 5 आवश्यक है, और झगड़ा करने के लिए चाहे जितने हो जाएं। साधन और साधना अकेले का व्यवहार है, 2 का काम नहीं। अध्ययन हो तो 2 सखा चाहिए, एक दूसरे से संवाद करते करते पढ़ते रहें। कीर्तन हो तो 2-3 लोग थोड़ा ये बोले थोड़ा वो बोले, थोड़ा 24 घंटे का कीर्तन आनंद में बीत जाता है। भरत भैया प्रभु आज्ञा पाकर गुरु जी का उपदेश सुनकर नंदी ग्राम में, जहां हम आप आज उपस्थित होकर विगत 3 दिनों से भरत भैया की महिमा का ही स्मरण कर रहे हैं, सूक्ष्मतम यहां पधारे परमात्मा श्री रघुनाथ जी मां भैया के साथ वन में आनंद पूर्वक आसुरी शक्तियों का विनाश कर रहे। जब तक आसुरी शक्तियों का विनाश नहीं होगा, मेरे प्रभु श्री अयोध्या जी के राज सिंहासन पर आकर विराजमान नहीं होंगे। भगवान अयोध्या से 14 वर्ष के वन यात्रा के लिए क्यों उपस्थित हुए वन में?
कि आसुरी शक्तियों का समापन हो, बुरी भावनाएं नष्ट हों, साधु संतों को संरक्षण प्राप्त हो, धर्म पथ पर चलकर धर्म सिद्धांत की स्थापना हो। अस्तु। परमात्मा 14 वर्ष में जितनी भी आवश्यकता थी उतनी चौकियां बनाकर और एक एक करके असुरों का समापन करते अंततो गतवा माया प्रकृति स्वरूप मेरी मां का स्वरूप श्रीलंका पहुंचाकर और समुद्र पर सेतु बनाकर जाकर आसुरी शक्तियों का जो मालिक था, अधिपति था रावण, उसको समूल सकूल नष्ट करके फिर श्रीधाम अयोध्या पर भगवान अयोध्या जी में रहकर भी यह कार्य कर सकते। भगवान के लिए अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, उनके लिए क्या कुछ कठिन है? कोई काम कठिन नहीं है। भगवान के लिए मसकहि करई बिरंच प्रभु अजहि मसकते हीन, उन्हें क्या कठिन है? लेकिन नहीं, रावण मरण मनुज कर जांचा। रावण ने पितामह ब्रह्मा से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी, इसलिए भगवान को वहां जाना पड़ा। और आप देखिए, स्वरूप को प्रकटाना तो सरल है, लेकिन छिपाकर रहना और व्यवहार भी करना बहुत कठिन है। मेरे राम जी को अपना रामत्व ऐश्वर्य छिपाना भी है और रावण को समाप्त भी करना है। विभीषण जी को रावण ने बरछी एक मारी, भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। आप जरा हंसिए, सोचिए, शेष नारायण शेषावतार लक्ष्मण जी के रहते कौन ऐसा नाग पास है जो मेरे प्रभु और लक्ष्मण जी को लपेट लेगा? अरे जो सबके नागों के स्वामी हैं, उनको कौन सा नाग लपेटेगा? नहीं, ये भगवान की रणांगण लीला है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा देवी समुझत मोहि होत अति ब्रीड़ा। मैंने बीड़ा मैंने हंसी आती है क्या? मेघनाथ कर आप बधायो तब नारद मुनि गरुण पठायो। भगवान ने खेल किया, क्रीड़ा किया, लीला किया। ये न समझना है कि भगवान ने भगवान को नागपास ने बांध लिया। नागपास बस भयउ खरारी, ये सब लीला है प्रभु की। पूरी राम कथा लीला है। भगवान के लिए कुछ भी करना। अरे जयंत के पीछे एक सींक धनुष, सींक का धनुष ऐसे बनाए सरकार और सींक का ही बाण छोड़ दिए। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा समित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न बोही राख को सकई राम कर द्रोही। तो रावण क्या है? अब वो देवराज इंद्र चक्रवर्ती महाराज के सखा हैं, तो उनके पुत्र ने उत्पात किया तो थोड़ा तो संभाल करना ही पड़ेगा। परंतु भगवान ने अपना ऐश्वर्य दर्शन कराया। रावण के साथ भगवान यूं सावधान है कि यदि उसको राम जी का रामत्व ज्ञात हो जाता प्रत्यक्षता, तो ब्रह्मा जी को बुलाकर कहता, मैं मरूंगा नहीं, चाहे जो करा लो आप, क्योंकि आपका वचन खाली गया। आपने मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से, ये तो भगवान है, भगवान हमको मार सकते नहीं। ये बड़ा कठिन है। ऐश्वर्य को छिपाकर व्यवहार भी करते रहना बहुत कठिन है। आज तो व्यक्ति हो नहीं। देखिए, व्याप्ति का प्रचार वो करता है जो होता नहीं, जो नहीं है वो प्रचार बहुत करता है। और जो श्री राम नवमी के पावन पर्व पर या कार्तिक की परिक्रमा में कोई बोर्ड लगता है गांव गांव में कि हाँ 25 लाख 30 लाख 50 लाख लोग उपस्थित हो जाते हैं, नहीं, भगवान के लिए कोई प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ता, भगत लोग अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। भरत भैया, इस पावन भूमि में संसार के जीव का जो भी
सुख सामान रहा सब त्याग दिए, तप में लग गए, तप में। और अवध राज सुरराज सिहार, दशरथ धन सोनी धन। चक्रवर्ती महाराज का जो साम्राज्य था, जो ऐश्वर्य था, उसकी महिमा सुनकर कुबेर भी लज्जित होते थे। ऐसी महिमा जीवन में कभी अपने लिए नहीं जीना। जब भी हमको जीना चाहिए तो हमको पीढ़ियों के लिए जीना चाहिए, कि हमारे बाद कोई भागवत आए और जैसे मैं धर्म सम्मत जीवन जी रहा हूं, इसको आकर वो और बढ़ाए। क्या बढ़ाए? धर्म मार्ग में प्रयुक्त होकर धर्म तत्व का प्रसार करे। इक्ष्वाकु वंश की ये विशेषता है। जो राजा तप कर रहा, तप कर रहा, तप कर अपने पीछे तपस्या छोड़ रहा है, धर्म सम्मत जीवन छोड़ रहा है, सत्य छोड़ रहा है, सिद्धांत छोड़ रहा है, विज्ञान छोड़ रहा है। इसीलिए तो चाहे महाराज भगीरथ हो, महात्मा महाराज, महाराज असमंजस हो, महाराज दिलीप हो, महाराज मानधाता हो, महाराज रघु हो, श्री चक्रवर्ती महाराज हो, जो भी महाराज हैं, सभी महाराज ने धर्म आचरण छोड़ा है, धर्ममय जीवन छोड़ा है। इसलिए रघुवंश की प्रशंसा कहां त्रेता द्वापर कलिकाल तक आज भी विराजमान है। वो कलयुग का प्रथम चरण है, कलयुग के चौथे चरण तक चलेगी और अगले सतयुग में भी उपस्थित रहेगी। क्यों? धर्म सिद्धांत कभी समाप्त नहीं होता। भरत भैया का जीवन रघुवंशी है। भरत जी कैसे है? साधु है। जिस अयोध्या की राज सत्ता सिंहासन खजाने को देखकर कुबेर लज्जित होते हैं, उस अयोध्या जी में तेहे पूरब सत भरत आगा, भरत भरत बिनु चंचरिक जिमी चंपक बागा, चंचरिक जिमी चंपक बागा, चंचरिक जिमी चंपक बागा, भरत रहनी समूझन कर तोते, भरत भगति बिरति गुण विमल विभूति, भगति वर्णत सकल सुखा विचकुचा, शेष गणेश गिरा यमुना, शेष गणेश गिरा गमना,
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।